सोचिए अगर आपकी उम्र हो 14 साल और आप आईपीएल खेल रहे हैं। आप बैटिंग करने आते हैं, अपनी पहली गेंद पर छक्का मारते हैं, लेकिन जब आउट होते हैं तो अब रोते हुए मैदान से बाहर जाते हैं। यह हमने सब देखा। आज हमने देखा वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का वो लड़का जिसे राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। आज उन्हें खेलने का मौका मिला क्योंकि टीम में संजू सैमसन नहीं थे और राजस्थान ने तो बैट्समैन इतने चुने नहीं थे, तो चलो वैभव सूर्यवंशी को भी आज हमने देख लिया। 14 साल का लड़का है। 14 साल की उम्र पे तो आप 10वीं क्लास में भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पे पहली बॉल पे छक्का मारा। और क्योंकि 181 रन चेज कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स, साथ में यशस्वी जायसवाल थे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने ऐसी बैटिंग की कि 8.5 ओवर में इस टीम के स्कोर हो गए थे 84 रन। वहां जाकर 34 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। अब 14 साल का लड़का कौन है? ये बिहार से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं। 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेल गए थे। तकरीबन 5 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन चूंकि ये यंग है, इनमें टैलेंट था, इनको इंडिया अंडर 19 की तरफ से खेलने का मौका मिला। वहां 58 गेंदों में 100 बनाया था, आपको याद होगा रिकॉर्ड। और अचानक से आईपीएल ऑक्शन में इनको खरीदा गया। अब उस वक्त मुझे भी लगता था यार ऑप्टिक्स है यार, 14 साल का बच्चा क्या करेगा। 14 साल का बच्चा नहीं था, वो बाप था। इनफैक्ट पूरा मैच देखें, एक ही फेज था जहां पर राजस्थान रॉयल्स ऐसा लग रहा था कि लखनऊ को आसानी से हराएगा, जब जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी शॉट्स खेलते हैं। आज 25,000 लोगों के बीच खेलने का मौका मिला। देखिए, स्किल तो होगी ही होगी। सचिन तेंदुलकर भी 14 साल की उम्र में, आपको याद होगा, उस वक्त बड़े बड़े मैचेस खेलने शुरू हो गए थे। और 14 साल की उम्र में सचिन का पता चल गया था कि ये लड़का आगे चल के इंडिया खेलेगा, और वो इंडिया नहीं खेले, उन्होंने दुनिया पे राज किया। वैभव सूर्यवंशी की मोर देन द स्किल, मुझे लगा टेम्परामेंट का इम्तिहान था, क्योंकि आप 181 चेज कर रहे हैं, ये आईपीएल का मुकाबला है, सारी दुनिया देख रही है, 25-30 हजार क्राउड में लोग बैठे हैं, और एक अच्छा बॉलिंग अटैक। लेकिन उन 34 रनों ने यह तो बता दिया कि वैभव सूर्यवंशी इज हेयर टू स्टे। यह भी बता दिया कि वो जो आउट होने के बाद रोते हुए बाहर जा रहे थे, इसलिए कि यार 50 मिस कर गया, यार 100 मिस कर गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वैभव, अगर आप ना आउट होते, भले आपकी उम्र 14 साल है, और कम से कम आप ही राजस्थान को जिता देते, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने तो यह ड्रामा पकड़ लिया है। 2 मैच हो गए लगातार, दोनों मैच जीते हुए, दोनों मैच उनकी झोली में, दोनों मैच उनकी मुट्ठी में, लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर में 9 रन बनाने की बात आती है, उन पर कोई श्राप सा आ जाता है। हाथ आईपीएल सीजन 2025 रंगारंग तरीके से जारी है, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर बहुत ही इमर्जिंग कैप्टन के तौर पर सामने है। श्रेयस अय्यर बहुत शानदार कैप्टन है आईपीएल के लिहाज से, ना सिर्फ आईपीएल के लिहाज से बल्कि इंडियन टीम के ओडीआई फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, टी20 फॉर्मेट के लिहाज से भी। ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। विक्रांत गुप्ता का मुझे कहना है कि आईपीएल के अंदर से ही टीम इंडिया को, बीसीसीआई बोर्ड को चाहिए होता है कि वो सेट करे कोई ना कोई नया कैप्टन, नया प्लेयर जो कि फ्यूचर में चल सके। तो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया को किसी मजबूत सहारे की जरूरत है ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि टी20 फॉर्मेट के अंदर तो टीम इंडिया के पास सूर्य कुमार जैसा क्लासिक कप्तान मौजूद है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया के पास कोई भी अच्छा कप्तान मौजूद नहीं है। और बीसीसीआई बोर्ड की भी यही ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द पिकअप कर सके नया ओडीआई फॉर्मेट का शानदार कप्तान, और शायद उनको वो कैप्टन मिल चुका है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट की तरह आईपीएल के अंदर शानदार कैप्टन सूर्य कुमार यादव के बाद श्रेयस अय्यर की शानदार बैटिंग पंजाब किंग्स जानब से। हालांकि श्रेयस अय्यर पहले किस केकेआर में थे, लेकिन उनको केकेआर में सेलेक्ट नहीं किया गया इस मरतबा, लिहाजा उनको जगह दी गई पंजाब किंग में, और जगह क्या दी गई, टीम की कमान दे दी गई, भैया कैसा कप्तान बना दिया गया। लेकिन कैप्टन बनते ही उन्होंने टीम को ऐसा संभाला कि टीम को आईपीएल के सबसे टॉप टीम पर ले। हालांकि पंजाब किंग अमूमन तौर पर आईपीएल में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, सबसे ज्यादा टॉप पर टीम होती है वो होती है आरसीबी, उसके बाद होती है मुंबई इंडियन, या सबसे ऊपर होती है सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन इन टॉप 3 की टीमों में से तीनों टीमों को हराया पंजाब किंग इस मरतबा सबसे बुरे तरीके से हराया सनराइजर्स हैदराबाद को। सनराइजर्स हैदराबाद वो है कि जिसका टोटल दुनिया भर में मशहूर है। टी20 फॉर्मेट के अंदर 300 जितना टोटल भी चेस किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, और चेस भी किया, बाज़ वक़्त बनाया भी है, लेकिन इतने बड़े टोटल वाली टीम के सामने महज 200 का टोटल डिफेंड करना इस श्रेयस अय्यर की। जरा सोचिए अगर आपकी उम्र हो 14 साल और आप आईपीएल खेल रहे हैं। आप बैटिंग करने आते हैं, अपनी पहली गेंद पर छक्का मारते हैं,
लेकिन जब आउट होते हैं तो अब रोते हुए मैदान से बाहर जाते हैं। ये हमने सब देखा। आज हमने देखा वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का वो लड़का जिसे राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। आज उन्हें खेलने का मौका मिला क्योंकि टीम में संजू सैमसन नहीं थे और राजस्थान ने तो बैट्समैन इतने चुने नहीं थे, तो चलो वैभव सूर्यवंशी को भी आज हमने देख लिया। 14 साल का लड़का है। 14 साल की उम्र पे तो आप 10वीं क्लास में भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पे पहली बॉल पे छक्का मारा। और क्योंकि 181 रन चेज कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स, साथ में यशस्वी जायसवाल थे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने ऐसी बैटिंग की कि 8.5 ओवर में इस टीम के स्कोर हो गए थे 84 रन। वहां जाकर 34 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। अब 14 साल का लड़का कौन है? ये बिहार से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं। 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेल गए थे। तकरीबन 5 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले, सक्सेस नहीं मिली। लेकिन चूंकि ये यंग है, इनमें टैलेंट था, इनको इंडिया अंडर 19 की तरफ से खेलने का मौका मिला। वहां 58 गेंदों में 100 बनाया था, आपको याद होगा रिकॉर्ड। और अचानक से आईपीएल ऑक्शन में इनको खरीदा गया। अब उस वक्त मुझे भी लगता था यार ऑप्टिक्स है यार, 14 साल का बच्चा क्या करेगा। 14 साल का बच्चा नहीं था, वो बाप था। इनफैक्ट पूरा मैच देखें, एक ही फेज था जहां पर राजस्थान रॉयल्स ऐसा लग रहा था कि लखनऊ को आसानी से हराएगा, जब जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी शॉट्स खेलते हैं। आज 25,000 लोगों के बीच खेलने का मौका मिला। देखिए स्किल तो होगी ही होगी। सचिन तेंदुलकर भी 14 साल की उम्र में, आपको याद होगा, उस वक्त बड़े बड़े मैचेस खेलने शुरू हो गए थे। और 14 साल की उम्र में सचिन का पता चल गया था कि लड़का आगे चल के इंडिया खेलेगा। और वो इंडिया नहीं खेले, उन्होंने दुनिया पे राज किया। वैभव सूर्यवंशी की मोर देन द स्किल, मुझे लगा टेम्परामेंट का इम्तिहान था, क्योंकि आप 181 चेज कर रहे हैं। ये आईपीएल का मुकाबला है, सारी दुनिया देख रही है, 25-30 हजार क्राउड में लोग बैठे हैं और एक अच्छा बॉलिंग अटैक। लेकिन उन 34 रनों ने यह तो बता दिया कि वैभव सूर्यवंशी इज हेयर टू स्टे। यह भी बता दिया कि वो जो आउट होने के बाद रोते हुए बाहर जा रहे थे, इसलिए कि यार 50 मिस कर गया, यार 100 मिस कर गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वैभव, अगर आप ना आउट होते, भले आपकी उम्र 14 साल है, और कम से कम आप ही राजस्थान को जिता देते, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने तो ये ड्रामा पकड़ लिया है। 2 मैच हो गए लगातार, दोनों मैच जीते हुए, दोनों मैच उनकी झोली में, दोनों मैच उनकी मुट्ठी में। लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर में 9 रन बनाने की बात आती है, उन पर कोई श्राप सा आ जाता है, हाथ पैर कांपने शुरू होते हैं। वही पेयर था जो पिछले मैच में दिल्ली के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क के लास्ट ओवर में 9 रन, हेटमायर और ध्रुव जुरेल। यहां पर क्या हुआ, आवेश खान, वही आखिरी ओवर, हेटमायर और जुरेल। अच्छा 9 रन तो बनने चाहिए यार, और बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट ओवर में आप 9 रन बना नहीं सकते। लेकिन एक एक गेंद को अगर आप ध्यान से उस मैच में देखें और आज देखें, आपको यह एहसास होगा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अलग ही दिशा में